आए हुए सभी रामलीला मंडली को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आपकी चारों ओर हमारे समाज में बड़ाई हो रही है और कमेटी की ओर से मैं आगे चैती दुर्गा का हम लोग का यहाँ पर मेला लगता है, तो मैं प्रयास करूँगा सभी सदस्यों से विचार करके फिर आपको जो है चैती दुर्गा में आने का निमंत्रण दिया जाएगा। आए और इस मेले को चार चांद लगाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जो कि महोदय जी ने अपने विचार को इस प्रकार रखे। भगवान करे महोदय जी का परिवार सुखी संपन्न है और उनके जीवन में कभी भी दुखी छाना पड़े। कम से बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बंदौ संतयासी भैया साउंड वाले, आप जहाँ कहीं हो आप अपने साउंड के पास आए। हेलो 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 हेलो। बंदौ नाम राम रघुबर को काल भानु हिम कर को। जीएस न्यूज के वरुण बाबुल जी को रामलीला मंडली नवगछिया नगर परिषद की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है और हमेशा करती रहेगी, जो कि भैया का बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। जीएस न्यूज भैया का कि रामलीला में आप लोग अपना समय दे रहे हैं। भगवान करे ऐसे धर्म की तार में हाथ बटाते रहे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। अब राम कथा रामलीला आगे की ओर। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कही छल सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय। Thank you.
लक्ष्मण बचन कहे चली। मोहि समुझाई कहूँ सोई दिला, सब तजी करो चरण ईश्वर अर्जुन में क्या अंतर है? आप मुझको बतला कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, शोक मोह इत्यादि समस्त भ्रम नष्ट हो जाए और सिर्फ आपके चरणों की सेवा करूं। ज्ञान विराग मारा कहूँ सो भगति करहूँ यही गाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाय, जाते होई चरण रति सोच अनुज लक्ष्मण, मैं तुम्हें थोड़े में ही सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तुम अपना मन और चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुनो लक्ष्मण। लक्ष्मण गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तो सब माया जान भाई। अनुज लक्ष्मण, यह मेरा और मैं और यह तेरा और तू, यही माया है। और जहां तक यह हमारी नजर जाती है, जो समस्त यह ब्रह्मांड में दिखाई देता है, यही सब माया है लक्ष्मण। इसके भी दो भेद हैं अनुज, एक अविद्या और एक विद्या है। एक अत्यंत दुष्ट है, दुखदाई है, जो समस्त जीवों को अपने बस में किए हुए है। और उस माया रूपी कुएं में मनुष्य हमेशा गिरता जाता है लक्ष्मण। और उस माया रूपी कुएं में गिरा हुआ मनुष्य फिर नहीं निकल पाता और वहीं पे वह अपने जीवन को त्याग देता है अनुज। और एक विद्या है जिसमें एक भी बल नहीं है, जो विधाता स्वयं रचता है। ज्ञान वह है जो अपने इंद्रियों को वश में करते हुए, आराध्य करते हुए समस्त ब्रह्मांड में भगवान के प्रति निष्ठा भाव रखकर भगवान की आराधना करते हैं। वह माया त्याग कर भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं और इस प्रकार से लीन हो जाते हैं कि वह भाव विभोर होकर उनके आंखों से अश्रु की धारा होने लगती है। यदि इस प्रकार से कोई हमें भजता है तो हमें वह सहज ही पा जाता है लक्ष्मण, पा जाता है। और मैं उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होता हूँ लक्ष्मण। माया इसमें आप जान कहीं, भक्ति जोग सुन अति सुख पावा, भक्ति जोग सुन अति सुख पावा, भक्ति जोग सुन अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरण ही सेवा, लक्ष्मण प्रभु ही सेवा।
दुष्ट हृदय के जन से सुखन था हर दिन बादल की बिजली कहाँ चमकी हो बिना बादल की बादल की बिजली कहाँ चमकी हो बिना बादल बिना बादल की बिजली कहाँ चमकी हो बिना बादल बिना ना दैया कर दे 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 गोरी के माथे लाल चमक हो बिना बादल की बिजली कहाँ चमक हो बिना बादल की बिना बादल की बिजली कहाँ चमक हो बिना बादल बिना बादल की बिजली कहाँ चमक हो आज अब मैं अपने पंचोटी में घूमने के लिए चलूंगी और देखूंगी आज यह मेरी पंचोटी इतनी हरी भरी सी लग रही है। मैं इसलिए अपने पंचोटी में घूमने चलती हूँ। हाय पंचवटी सो गईक बारा देख बिकल भई जुगल कुमारा क्या कहूँ आज मेरी पंचवटी इसलिए इतनी हरी भरी सी लग रही थी। नहीं चल करके और इन राजकुमार से प्रणाम करती हूँ। रुचिर रूप धन प्रभु पहि जाय रुचिर रूप धन प्रभु पहि जाय होली वदन बहुरव सुखाय होली वदन बहुरव सुखाय। राजकुमार से प्रणाम प्रणाम राजकुमार जी प्रणाम। प्रणाम देवी। कहो तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो देवी? राजकुमार जी आप मेरे परिचय पूछते हैं
मैं आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी और देखिए आज मेरी बगिया इतनी सुंदर नहीं थी, इसलिए मैंने यह सोची क्यों न अपने बगिया में घूम लूं। इसलिए है राजकुमार कहो देवी। कि मेरा नाम लोग मुझे सर्पणखा कहते हैं और सुंदरी भी कहते हैं। मैं महाराज लंकाधिराज लंकेश राजा रावण की बहन, मेरा नाम सर्पणखा है और मेरे भाई कुंभकर्ण, मेघनाथ मेरा भतीजा और भरीषण मेरे भाई, मेरे 3 भाई। परंतु हे राजकुमार, आपने मेरी तो परिचय पूछ लिया, परंतु आप कौन है जो कि इस वन में विचरण? बताएं राजकुमार, बताइए। मैं अयोध्या नरेश चूड़ामणि महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। मैं अपने माता पिता के आज्ञानुसार 14 वर्ष बन के लिए आया हूँ देवी। क्या राजकुमार? हाँ देवी। इधर नहीं, परंतु ये देवी यहाँ आने का क्या कारण है देवी? हेलो, आप हैं परम सामान्य श्री कारू राज इनके तरफ से रामलीला मंडली में सादर 2501 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भगवान करे राय परिवार सुखी संपन्न है, उनके जीवन में कभी भी दुख की छाया न पड़े। राम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हाँ देखिए, जो भी राम भक्त रामलीला मंडली में सहयोग देना चाहेंगे, अपने यथा अनुसार आप लोग निसंकोच भाव से आकर के अपना नाम प्रकाशित करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हे राजकुमार, कहो देवी। देखिए आपका भी परिचय हो गया और मेरा भी परिचय हो गया, इसलिए हे राजकुमार, मैंने तो तुम सब पुरुष नमो नारी, यह संजोग विधि हे राजकुमार, आज परमात्मा ने, विधाता ने अच्छा विचार रखा है, इसलिए आप जैसे पुरुष और मैं जैसे नारी, मैंने तो तीनों लोक में भ्रमण किया, परंतु आप जैसे पुरुष और मुझ जैसे नारी तीनों लोक में मुझे दिखाई कहीं नहीं दी। इसलिए राजकुमार, आज मैं आप ही के पास से आई हूं। राजकुमार, कहो देवी। मानो हम दोनों का स्वरूप विधि विचार कर रहता है। हाँ राजकुमार, देवी विधि विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वालों ने सूरज तैयार कर रखा है। क्या कर रहे हो देवी? नहीं कर सकते, इसलिए राजकुमार आश्रय दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पुरुष
मुझसा गंधर्व बिगाड़। हाँ, राजकुमार, देखिए मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ राजकुमार, आप मुझसे अपने शादी कर चालीजिए राजकुमार। यही आश्रय लेके आपके पास दौड़ी चली आई हूँ राजकुमार जी। सीतही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोरा लघुघाता। अरे देवी, कहे राजकुमार, मैं आपके इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता देवी, क्यों मैं विवाहित हूँ, हमारा विवाह हो चुका है, मैं कुंवारा नहीं हूँ देवी, इसलिए मैं आपके इस वचनों का पालन नहीं कर सकता। अरे देवी, कहे राजकुमार, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, क्या कहे राजकुमार? बस एक नारी व्रत रखते हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ी और सबको माता और बहन समझते हैं। क्या राजकुमार? इसलिए ए देवी, अतएव तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं का। ऐसा मत कहे राजकुमार, ऐसा मत कहे। पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। ऐसा मत कहे। हाँ देवी, राजकुमार जी, मैं अपनी पत्नी सीता को छोड़ के समस्त संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं और उन्हें मैं अपने माता और बहन की समाज समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता देवी। तुम हमारे भाई अनुज लक्ष्मण के पास जाओ, तुम्हारा विवाह हमारे अनुज लक्ष्मण ही कर सकते हैं देवी। क्या कहा? हाँ, आपके साथ में आपके भाई हैं? हाँ, ठीक है, हमारे भाई अनुज लक्ष्मण भी हमारे साथ हैं, आप उनके पास जाइए और अपनी याचना सुनाइए और आपके इस आज्ञा का पालन अवश्य हमारा अनुज लक्ष्मण करेगा देवी। ठीक है राजकुमार, अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं अवश्य आपके छोटे भाई लक्ष्मण के पास जा रही हूँ। गई लक्ष्मण पुभमी जाए, गई लक्ष्मण राजकुमार जी प्रणाम। खुश रहो देवी। कहो कौन हो? अब मेरे पास किस लिए आई हो? कुछ समय पहले भैया के पास कुछ याचना कर रही थी और फिर मेरे पास आ गई। अचानक ऐसा क्या कहना हुआ? अवश्य राजकुमार जी, मैं आपको आपके पास आई हूँ। अरे जो आप बोल रहे हैं कि मेरे भैया के पास गई थी, मेरे पास आ गई, छोड़िए उनकी बातों को जाने दीजिए। मैं तो आपके पास से आई हूँ राजकुमार जी। बताओ देवी। देखिए मेरा आपसे कुछ विचार है जो कि मैं आपके सामने
रख रहे हो राजकुमार। हे राजकुमार, देखिए आज विधाता ने हमारी और आपकी कितनी सुंदर जोड़ी बना के रखी है। मैं आपसे अपना विवाह करना चाहती हूँ राजकुमार जी। सुंदरी सुन मैं उन दासा पराधीन नहीं तोरी जिज्ञासा। सुनो सुंदरी, कहो राजकुमार, मैं तो अपने बड़े भैया का एक छोटा सा दास हूँ। इस प्रकार से मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता हूँ। कहा गया है पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के अधीन व्यक्तियों को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। तुम एक रानी होते हुए मेरी सेवकाई क्यों करना चाहती हो? मेरी सेवकाई करते करते थक जाओगी देवी, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करही नहीं सबका छाड़। मेरे बड़े भैया राम कौशलपुर के राजा हैं, जो कुछ भी करते हैं उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए तुम बड़े भैया के पीछे हो। लेकिन राजकुमार, आप मुझे अपने बड़े भैया के पास क्यों भेज रहे हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ जो कि आप इस प्रकार से अपने बड़े भाई के पास भेज रहे हैं? राजकुमार, हेलो, आप है जेंटलमैन हरियापट्टी, इनके तरफ से रामलीला मंडली में सहयोग में सागर 1100 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और विनीत चिरानिया जी इनकी तरफ से सागर 2501 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और आप है परम सम्मानित श्री मनोज चिरानिया जी, सागर 501 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और आप है परम सम्मानीय रमेश चौधरी जी, दिनेश मेडिकल स्टोर, इनकी तरफ से भी 501 रुपए रामलीला कमेटी में सहयोग प्रदान किया जाता है। और श्रीमान भगवान यादव जी, इनकी तरफ से भी 501 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। और आप हैं इसी के साथ ही साथ कंचन देवी, इनके तरफ से सागर 201 रुपए रामलीला मंडली में अर्थात भगवान की मंगल में आरती में सहयोग राशि प्रदान की जाती है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। राजकुमार जी, देखिए मैंने आपके पास इसलिए आई हूँ, मैं तो महाराज लंकेश जैसे राजा की भवन, अरे मैं तो छोड़ आई राम जी लखनलाल, अरे मैं तो छोड़ आई लंका की राज, लखड़ी लाल तेरे लिए मैं तो छोड़। हाँ भाई, लखनलाल जी, मैं तो छोड़ आई लंका की राज, लखड़ी लाल तेरे लिए मैं तो छोड़। हाँ लखनलाल जी, भाई बिछोड़ी लखनलाल, देखिए भाई बिछोड़ी, भगोड़ा बिछोड़ी, भाई बिछोड़ी। हाँ लखनलाल जी, मैं तो छोड़ी सगल परिवार, लखनलाल तेरे लिए मैं तो छोड़ी सगल परिवार, मैं तो छोड़ी सगल परिवार, लखनलाल तेरे लिए मैं तो छोड़ी, मैं तो छोड़ी लंका की राज, लखनलाल तेरे लिए। लखनलाल जी, देखिए मैंने आपके
आपके लिए क्या क्या नहीं छोड़ के आई। महाराज रावण जैसे भाई, कुंभकर्ण भाई और भविष्य जैसे भाई को छोड़ करके आपके पास से आई हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने भतीजा मेघनाथ को भी छोड़ के आई हूँ। देवी, मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता, तुम भैया के ही पास जाओ। प्रभु लक्ष्मण कही बहुरी पठाई। ठीक है, आपका यही विचार है तो मैं आपके बड़े भैया के पास से तुरंत जा रही हूँ। राम निकट सोई। हे राम जी, कहो सुंदरी। देखिए मैं आपके पास से तुरंत आई हूँ क्योंकि आपके छोटे भाई लक्ष्मण ने शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए आपके पास मैं आई हूँ। आप मुझसे अपना विवाह कर लो ना। ए सुंदरी, कम राजकुमार, मैं पहले ही तुमसे बता चुका हूँ कि हमारा विवाह हो चुका है। हमारे साथ हमारी भार्या सीता ही है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं तुमसे पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारा नहीं, मैं विवाहित हूँ। क्या राजकुमार? हाँ, देखिए देखिए राजकुमार, आप कर लीजिए ना। नहीं देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ जो कि आप इस प्रकार से बातें कर रहे हैं राजकुमार? नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो देवी, परंतु मैं तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं अपनी भार्या सीता को छोड़कर ही समस्त जगत की स्त्रियों को अपनी माता और बहन समझता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम हमारे अनुज लक्ष्मण के पास जाओ, तुमसे वही विवाह करेंगे देवी। क्या मैं पुनः आपके भाई लक्ष्मण के पास जाऊं? हाँ देवी, और इस बार मुझसे शादी कर लेंगे ना? अवश्य करेंगे देवी। आप जाइए और उनसे कहिए तो अवश्य आपसे विवाह करेंगे देवी। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ। प्रभु लक्ष्मण कही बहुरी पठाई। हे राजकुमार, देखिए आपके बड़े भैया बोल रहे हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण अभी कुंवारा है, तुम उसके पास पुनः जाओ, वह तुमसे अवश्य शादी करेंगे, इसलिए मैं आपके पास ही आई हूँ। आप मुझसे बस थोड़ा सा शादी कर लीजिए, मैं आपकी पाँव रखूंगी और आपको रोटी बना के खिलाऊंगी। आप मुझसे शादी कर लो ना। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लानी परिहरई। कहो राजकुमार। शादी वो करेगा जो निर्लज्ज होगा, लज्जा को त्याग दिया होगा। इस प्रकार से बटन चढ़े बच्चों को लज्जा नहीं आती। सुंदरी, लेकिन ऐसा क्या करें राजकुमार? मैं तो आपसे शादी करने के लिए आई हूँ, इसमें कौन सी बात है? कहने
जीवन में हमने प्रथम बार ऐसी निर्लज्ज देखी नहीं। क्या बात है? ऐसी निर्लज्ज देखी लड़की है। आज का दिवस बाय सम्मुख आई है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तेरे पिताश्री जब हुआ नहीं है विवाह तेरा तो जाकर अपने संरक्षक से कह दे कहीं विवाह कर दे तेरा। हम पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में व्यतीत करने के लिए आए हैं, न कि यहाँ कोई आनंद विहार करने के लिए देवी। इसलिए शीघ्र तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा बुरा परिणाम हो जाएगा। इस संसार में एक स्त्री का सिर्फ 4 पुरुष हमदर्दी हो सकते हैं। इन 4 पुरुषों के अलावा कोई भी पुरुष उस स्त्री का हमदर्दी नहीं हो सकता। वो 4 पुरुष स्त्री के हमदर्दी जो है उनका पिता है, उनका पुत्र, उनका भाई, उनका पति। इन 4 पुरुषों के सिवा कोई भी स्त्री और नारी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम करना चाहती है तो उसके साथ भयावह परिणाम होगा। इसलिए यहाँ से शीघ्र चलो देवी, भाग जाओ। मैं समझ गई, आप किस प्रकार से मैं आपके पास आई, अपनी शादी के लिए आई, लेकिन आप मुझे गालियां दे रहे हैं। मैं समझ गई, मैं समझ गई। ठीक है, मैं आपके बड़े भैया के पास से फिर से जा रही हूँ और मैं उनसे अवश्य इस बात को कहूंगी। हे राम जी, देखो आपके भाई लक्ष्मण ने मुझे इतना कटुक वचन दिया और मुझे गाली ही दी, परंतु हे राम, आप मुझसे अपनी शादी करोगे या नहीं? हो राम जी, बड़ा दुख दीना तेरो लखन ने, बड़ा दुख दीना। हो राम जी, ओ राम जी, बड़ा दुख दीना तेरो लखन ने, बड़ा दुख दीना। ओ राम जी, हे राम जी, मेरी नींद चुराई, मेरी चैन चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। ओ राम जी, बड़ा दुख दीना तेरो लखन में, बड़ा दुख दीना। हो राम जी, देखिए राम जी, आपके भाई ने मुझे इतना कटुक वचन कहा और मुझे गालियां भी दी। राम जी, अब आप बताएं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे अन्यथा नहीं? राज नहीं देवी, मैं तुम्हारे इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, इसलिए देवी तुम जाओ, तुमसे विवाह मैं नहीं कर सकता। क्या कहा? इसका मतलब आप दोनों भाई मिल करके मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, मैं समझ गई। छायब मैं तो समझ गई, गल सकती दाल नहीं मेरी। गल सकती दाल नहीं मेरी, तुम दोनों तपसी के आगे चल सकती चाल नहीं मेरी। मैं समझ गई, अब आप ऐसे मुझसे शादी नहीं करोगे। मैं आपकी इस काट कटोली पुतली को खा जाऊंगी तो मुझसे आप शादी करोगे। अभी मैं अपने भयानक रूप बना के आती हूँ और इसे एक ही बार में भक्त लूंगी।
को छोड़ आई सब परिवार भगवान के लिए। ए लखनलाल, देखो अब मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। लखनलाल देवी, कहिए, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो ऐसे लंका में चली जाओ। क्यों लंका पर कलंक लगाना चाहती हो? एक रानी होते हुए तुम सेवकाई क्यों करना चाहती हो? देखो या कि सेवकाई करते करते थक जाओगी देवी, थक जाओगी। मेरी बात को मानो, कहिए, चली जाओ, जाओ देवी। नहीं लखनलाल, ठीक है, मैं अब आपके भैया के पास जा रही हूँ। लखनलाल, राम, मेरी अब देखो कितनी मैं सुंदर हूँ, मेरी शादी कर दो। अवश्य तुम्हारा विवाह अवश्य होगा देवी, अवश्य होगा। अनुज लक्ष्मण अपने रीति रिवाज के अनुसार ही इसके नाक में नथिया और कान में बाला पहनाकर इससे विवाह करो लक्ष्मण। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हारे नाक में नथिया और कान में बाली पहनाऊंगा। धीरे सावधान हो जाओ, ऊपर की ओर देखो। क्या कहूं, इन दोनों की बहुत चालाकी है, इसलिए मुझको कुछ चाल चलना पड़ेगा। जो इनके साथ इनकी पत्नी है, मैं इनको अवश्य खाऊंगा। नाक कान बीनो भाई भी करारा, अरे मोरी भैया, मोरी नदिया कट गई बताओ, भाई भी करारा, जनसा वसे मेरी धारा। भैया हो
मोर बाबू मोर भैया तुझे हमारे सीना का कटैया मोर बाबू मोर भैया तुझे हमारी बात कटैया। क्या कहूँ, मेरा नाम मुस्तफा ने काट लिया। अब मैं यह समाचार चल करके भैया खरदूसर को बताऊंगी। अगर इन तपस्वियों का चिता ना जला दे तो मेरा नाम सुपरखा नहीं। मैं यह शीघ्र इसी समय चल करके अपने भैया खरदूसर सुनाऊंगी। हाय बड़े भैया, जय शंकर बहादुर, जय शंकर जय शंकर। कहो बहादुर, जी सरकार। बताओ इस समय राज्य दरबार का क्या समाचार है? महाराज, राज दरबार का समाचार बहुत ही अच्छा है। साधु ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम लोग ऋषि मुनि महात्माओं को देख रहे हैं, उनके मांस को खा ले रहे हैं और हड्डियों का ढेर लगा दे रहे हैं महाराज। बहादुर, हाँ महाराज। ऐसा ही करना होगा। यदि कोई साधु ब्राह्मण ऋषि महात्मा यदि पूजा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके हवन सामग्री में मांस बजरा डाल दो और उनको बुरी तरह से सताया जाए। यहां तक कि जानते हो, आज मेरे भाई दूसर का जन्म दिवस है। महाराज, आपके भाई मूसर का जन्म दिवस है? जी ठीक है महाराज, अच्छी बात है। तो कुछ करना पड़ेगा महाराज। अवश्य। हाँ, मेरे भाई दूसर को राज दरबार में हाजिर करो, उन्हें बुलाया जाए। महाराज दूसर महाराज फण के दरबार में हाजिर हो। हाजिर हो महाराज। बात ऐसी है, बताओ। इस समय दूसर महाराज विश्राम कर रहे हैं। लेकिन महाराज क्या बताऊं, इस जब से आप लोगों का राज यहाँ पे चल रहा है, इस पंचवटी में कहीं साधु ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम लोग उन्हें पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं, उनकी चंदनी मंडनी चाट जा रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ राज चल रहा है खंडूसर अर्थात महाराज लंकेश का, और किसी का राज नहीं चल रहा है महाराज।
वीरों, अरे देवलोक में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, करो देव संभेद और पकड़ पकड़ के खाए को भरो यापने पेट। क्यों नहीं सरकार? अरे पंजाब मारू जमीन में, पंजाब मारू जमीन में पानी निकालो। मैं चाहूँ तो आप दोनों की आंखें निकालो। क्या कहा नौकरल? नौकरल! क्या कहा? बोल! सरकार मैं ये बोला पंजाब मारू जमीन में पानी निकालो। मैं चाहूँ तो आपकी यानी आपके दुश्मनों की आंखें निकालो। शाबाश! शाबाश नौकरल! शाबाश! नौकरल, जी हजूर। है जगत में जीव बहुत, है जगत में जीव बहुत, तो काहे कोई तराए, पकड़ पकड़ के खाए को भरो यापने पेट। क्यों नहीं महाराज? अरे देवलोक में जाकर, देवलोक में जाकर किया देव संभेद, पकड़ पकड़ के खाई दो तब न भरा मोर पेट महाराज। शाबाश नौकरल! शाबाश नौकरल! हेलो, हाँ आप हैं परम सम्माननीय जयप्रकाश पोद्दार जी। जयप्रकाश पोद्दार जी, इनकी तरफ से रामलीला कमेटी में सहयोग के रूप में सादर 1101 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हाँ आप हैं परम सम्माननीय जयप्रकाश पोद्दार जी, जो कि दिल्ली से है। इस जो भैया ने YouTube पर रामलीला बना रहे हैं, वो दिल्ली से रामलीला देख करके सादर 1100 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। भगवान करे दिल्ली में रहने वाले जयप्रकाश पोद्दार भैया का परिवार हमेशा सुखी रहे और उनका परिवार सदैव आगे की ओर बढ़े, कभी किसी प्रकार का उनके ऊपर कष्ट न पड़े। प्रभु शिवने प्रभु श्री रामचंद्र की जय। और इसी के साथ ही साथ आप हैं विश्वनाथ यादुका जी, इनकी तरफ से सादर 501 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नवगछिया से है। हम जयप्रकाश पोद्दार जी से चाहेंगे कि आप बहुत धन्य हैं जो कि इस रामलीला में सहयोग किए। आने वाले समय में आपके बाल परिवार सदैव सुखी रहे और ऐसे धर्म के कार्य में हाथ बटाते रहे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। नौकरल, जी भाई बाप, देखो जा करके दरबार में मांस और मदिरा का व्यवस्था किया जाए। बहादुर, महाराज मांस और मदिरा का व्यवस्था किया जाए। अवश्य। अच्छा ये बताएं, भैंसा का मांस लाऊं कि किसी महात्मा का मांस लाऊं? देखो हाँ महाराज। जा करके भैंस और महात्मा का मांस, दरबार में दोनों का मांस हाजिर किया जाए। देसी लाऊं कि महुआ वाली? देखो नौकरल, हाँ महाराज। इस राज दरबार में महुआ रंगीन वाली लेके आओ। रंगीन। अरे रंगीन मेरी दारू है मजेदार, रंगीन मेरी। मेरी दारू है मजेदार, रंगीन। नौकरल, ये बताओ इस मांस को जूठा क्यों किया?
महाराज कहो। मैं जूठा नहीं किया, जब उन्हें भूख लगी तो उन्हें खिला दिया। क्या कहा? हाँ, लेकिन क्यों? बोल। ये मेढक है मेढक, अच्छा, मेढक तीर भरा का जुहा, रंग गुलाबी खाने के स्वाद बहुत भरपूर। जब बरसात होती है तो हम लोग मेढक को छान लेते हैं और छानने के बाद इसमें तेल मिला देते हैं। मैंने सोचा कहीं नमक नौकरल इसी प्रकार से बातें करते करते सभी मांस को झूठा करता जा रहा है। लेकिन क्यों? नौकरल मैंने सोचा इसमें नमक नहीं ज्यादा हो गया, इसलिए इसका स्वाद लिया था सरकार। अच्छा, शाबाश नौकरल, शाबाश शाबाश नौकरल। बहादुर, तू राज्य दरबार का खिलौना की तरह है, इसलिए मैं तुम्हें इसलिए छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो अब तक तेरा सर काट देता। महाराज, नौगछिया में आपकी तलवार नहीं चलेगी। बहादुर जी माइका। पहले मांस और मदिरा को अच्छा खिलाया जाए। ठीक है महाराज। अरे सबाई मिली खाओ पियो रे, सबाई मिली। पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले नीचे मारा। ओ मोरे जानो, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानो। अरे क्या पिला दिया रे? नौकरल, अरे क्या पिला दिया? क्या खिलाया रे? अरे नौकरल, क्या पिला? अरे क्या? क्या पिला दिया नौकरल? तुम अगर न होता तो शराब में न पीता, तेरा तुम अगर न होता तो शराब में न पीता।
शराब नहीं पीता, अगर न होता तो शराब नहीं पीता। नौकर हे मेरा खरा दूसर भैया, खरा दूसर भैया। नौकर जी भाई बाप। मेरी राज्य सिंहासन पे बैठा महाराज मैं मोरा खरा दूसर भैया। ए बताओ, हाँ महाराज। आज तू मेरे दरबार का खिलौना है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। नौका नल, महाराज बात वरना इस खंजर से तेरा गर्दन अलग कर देता। ऐसी है। कैसी बात है? मैं सोचा नौगछिया से कोई आकर कब्जा न कर ले, इसके बैठ गया। क्या? हाँ महाराज। अच्छा किया, अच्छा किया। नौकर जी भाई बाप। जा करके इस दरबार में, हमारे राज्य में यह घोषणा कर दो कि हंसने के सिवा रोने की आवाज नहीं आना चाहिए। नौका नल, हमारे महाराज का आदेश है, इस पंचवटी में और नौगछिया में रोने के सिवाय आवाज हंसने की कभी नहीं आनी चाहिए। क्या कहा नौका नल? क्या कहा? महाराज गलती हो गया। हमारे महाराज का आदेश है, यहाँ पर हंसने के सिवाय रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। शाबाश नौका नल। शाबाश। हे मोरे खरा दूसर भैया। नौका नल, हाँ महाराज। ए बताओ कि रोने की आवाज कहां से आ रही है? अति शीघ्र जाओ और दरबार से इस राज्य से पता लगा के आओ कि रोने की आवाज कहां से आ रही है। ठीक है। जाओ। मोरे खरा दूसर भैया। हजूर जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। कहो नौका नल, क्या पता लगा के आए? महाराज कहो। मैं पता लगा के आया, हाँ, बस थोड़ा बहुत मोहल्ले में बात विवाद हो गया था। क्यों? अब जानते हैं मोहल्ले से नहीं जमा तो कुछ बात को लेकर के झगड़ा हो गया। अच्छा, मैं उन्हें समझा बुझा कर आ गया, झगड़ा लड़ाई कभी नहीं होगा। बहुत अच्छा किए जो कि समझा बुझा करके वापस आए। ठीक है महाराज। खैर कोई बात नहीं है। हे मोरा खरा दूसरा भैया। नौका नल, हाँ महाराज। तुम जाके पता लगा के आओ ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। मैं आप शीघ्र यहां से जाओ। इस बार पता लगा के आया हूँ। जाओ। ठीक है। हे मोरे खरा दूसर भैया। हे मोरे खरा दूसर भैया। अरे मारी बुआ रे। अरे मारी बुआ रे। ए बुआ, तुम्हारी नाक कान किसने काटी है बुआ? अरे बुआ, अरे बताओ बुआ ने किया कैसे काटी? कैसे कटी, कैसे कटी?
ये बताओ, हाँ। इस समय राज्य दरबार में हमारे खरदूषण भैया उपस्थित है कि नहीं? इस समय उपस्थित है, लेकिन मैं उन्हें ये सूचना बता के अति शीघ्र आ रहा हूँ। आप वही ठहर जाओ भैया। ठीक है। हजूर जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय महाराज कहो, बहुत कहो नौका नल, बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी बहुत सुंदर, लेकर के आए हो? कैसी खुशखबरी है? बहुत सुंदर खबर ये है हाँ, कि सर्दी जुकाम से फुर्सत। क्या? आज से न उसे कभी जुकाम होगा न कभी सर्दी होगा। नौका नल, हाँ माई बाप, साफ साफ बताओ। यानी सुपुर का बुआ का नाक कान काट लिया गया है। क्या कहा नौका नल? लेकिन ए बताओ, जी माई बाप, बहन सुरपुरखा को अभी दरबार में उपस्थित किया जाए। ठीक है महाराज। भैया हर दूषण पही गई पिला पाता, हर दूषण पही गई पिला पाता, हर मोरा भैया। बहन, यह बताओ बहना, ए तुम्हारी दुर्दशा किसने किया है बहन? अति शीघ्र बताओ बहन, बताओ। ठीक है भैया, अवश्य बता रही हूँ। मैं भैया अपनी पंचवटी में घूमने के लिए गई। तो फिर क्या हुआ बहन? वहाँ तो राज कुमार राम और लखन आए थे, उनके साथ सुकुमारी सीता भी लाए थे। मैं उस नारी के कारण उनसे मिलना चाहा। छोटे तापस ने कुछ मुझसे छल करना चाहा। उस तापस की इतनी बड़ी हिम्मत! भ्राताश्री! कहिए भ्राताश्री। देखो, इस समय बहन सिरपुरखा का यह दशा देख करके भैया, हर बहन सिरपुरखा की दशा हर देख करके होता रंग मरे। हाँ भैया, मैं तुम दोनों की नानी, तुम्हें मुझको गाली भी दी भैया। आपकी इन भुजाओं को धिक्कार है भैया, धिक्कार है। क्या कहा बहन? हाँ भैया। नहीं बहन, जिसने तेरी नाक को काटी है बहन, चल करके दिखाओ बहन नौका नल। ठीक है, चलिए भैया, मैं उन तीनों को अवश्य दिखाएंगे भैया। चलो बहन सुपुरखा, चलो रहते हैं भैया। चलो बहन, चलो आगे की ओर चलो। मारो खाओ, मारो खाओ। जातु धाम सुनसीन बनाई। ए महाराज, ए महाराज, ए महाराज। हेलो हेलो महाराज, सुपुरखा बुआ का जिसने नाक कान काटा है, मैंने उसको देखा हूँ। किसने नाक कान काटा है कहो तो बता दूं। बता। यही दादी नाक कान काटी है।
करती है दादी। ठीक है चलो। हर हर महादेव। अरे अनुजलक्षण, तुम सीता के साथ कुटिया में ठहरो और मैं देख रही हूँ यह जो निशाचरों का झुंड हमारी तरफ बढ़ रहा है, मैं इन्हें यहीं पे रोकने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है भैया। भैया वही तीनों हैं मेरे भैया। आप इन राक्षसों को वहीं पे रोकिए। हाँ अनुजलक्षण, हाँ भतीजा, ये लगता है जो धुआं उठ रहा है, लगता है हम लोगों की चिता सज गई है क्या? नौ का नल हाँ महाराज। क्या बोल रहे हो? मुझे डर लग रहा है। क्या? हाँ महाराज। खैर कोई बात नहीं है, बताओ बहन। ए भैया देखो वही सामने ओ खड़े मेरे भैया नौ का नल, हाँ जा करके मुस्ताफ से बोल दो कि वह अपनी भलाई अगर चाहता है तो उसके साथ में जो उसकी भार्या सीता है उसे हम दोनों भाई के हवाले करके अपने वतन को वापस चला जाए। इसी में उसकी भलाई है और ना झगड़ा ना लड़ाई है। ठीक है, हो सकेगा तो मैं उनसे निपट भी लूंगा। ऐसे जाओ। ठीक है महाराज। कहो वहाँ पर किसने जाऊंगा? जा करके उससे बोल दो उस ताकत से खैर अपनी अगर खैरियत चाहता है अपनी भक्ति चाहता है तो उसके साथ में जो उसकी भार्या सीता है उसे हम दोनों भाइयों के हवाले करके अपने वतन को जाए। ठीक है, लेकिन मैं यहीं चढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ। नहीं जाओ फिर से सुन लो वो अपनी खैरियत चाहता है तो अपनी भार्या सीता को हम दोनों भाई के हवाले करके अपनी वापस चला जाए। डरो मत मानो, डरो मत, बंद कर लो, डर लगता है। ये बताओ क्या बताऊं? नाम क्या है? हमारा हाँ राम। राम। जानते हो ये कौन सा वन है? यह हाँ पंचवटी है। पंचवटी। पंचवटी उर्फ दंडक वन। ये दंडक वन है। यहाँ जो कोई गलत काम करता है और अपराध करता है उसे दंड मिलता है, इसलिए इसका नाम है दंडक वन। तुम्हें पता है? बात ऐसी है, आपने कोई कांड की हो क्या? कैसा कांड? कोई कांड की हो क्या बताओ? कैसा कांड? अरे कोई कांड, छोटा कांड हो या बड़ा कांड, कोई कांड की हो क्या? पहले यह तो बताओ कि कौन सा कांड हुआ है। अरे मैं कितनी बार, अच्छा मैं भूल गया, फिर मैं आ गया। आए तो अपने मन से हो परंतु जाओगे हमारे मन से। पहले ये बता दो तुम कौन से कांड की बात कर रहे हो? अच्छा कोई आई थी आपके पास, कुछ बात विवाद हुआ था क्या? हाँ, हाँ अब याद आ गया, याद आ गया। एक सुपर्णखा नाम की, सुपुरखा जानते हो? हाँ, एक सुपर्णखा नाम की स्त्री आई थी हाँ। और वह हम दोनों भाइयों से
विवाह का प्रस्ताव रखी थी। सुपुर्खा हमारी बुआ लगती है, हमारी बुआ लगती है। अच्छा, हाँ तो हम दोनों भाई जब हाँ उसके इस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह अपने विकराल रूप को धारण करके हमारी भार्या सीता को खाना चाहती थी, फिर जिससे हमारे अनुज लक्ष्मण ने उसके नाक और कान को काट दिया। ठीक किए, बढ़िया किए। जो नाक कान काटे आपने तो ठीक किए, परंतु क्या परंतु? इसको सर्दी जुकाम से फुर्सत क्यों कर दी? हाँ उसके नाक में नथिया हाँ और कान में बाला नहीं था, तो अपने रीति रिवाज के अनुसार उसके नाक में नथिया और कान में बाला पहनाया जा रहा था। जानते हो यहाँ पे राज्य किसका चलता है? मैं तो नहीं जानता, आप ही बताइए। यहाँ पे क्षण दूषण का राज्य चलता है। यदि तुम्हें अपने प्राणों की ममता है, तुम्हारे साथ में तुम्हारी पत्नी भी है क्या? हाँ, हमारी भार्या सीता हमारे साथ है। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अपनी भार्या को हमारे महाराज के हवाले कर दो। इसी में भलाई न कोई झगड़ा न कोई लड़ाई है। तुम जाकर ही अपने महाराज से कह दो कि तुम्हारे जैसे महाराज को हम जैसे छत्री वनों में हिरणों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। मारते हैं? हाँ, मारते हैं। ये तो काम गड़बड़ है। तब बात ऐसी है, कैसी बात है? ठीक है? ठीक है, भेद बता के यहाँ से भाग जाना। नहीं, मैं इधर उधर रहूंगा कि मुझे मारना मत। ठीक है, जाओ। जाओ जाओ। महाराज, कहो नल का नल, जब मैं उनके पास गया तो फिर क्या हुआ? मैंने बोला कोई कांड किए हो क्या? हाँ, उन्होंने बोले जी हाँ। मैं पूछा क्या किए हो? बोलते हैं कि एक सुपुर्खा नामक राक्षसी आई थी और जबरदस्ती हम दोनों भाइयों से शादी करना चाहती थी। जब हम लोग शादी करने से इनकार कर दिए तो वो विकराल रूप बना करके हमारी भार्या सीता को खाना चाहिए। क्या? हाँ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष देखा। क्या? महाराज, जब बोले कि हमारी भार्या सीता को खाना चाहती थी तो हमारे छोटे भाई लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट लिया। मैंने बोला ठीक किए। उसके क्या बोला तुम? मैंने बोला कि ये बताओ तूने ऐसा क्यों किए, नाक कान क्यों काट लिए? उन्होंने ऐसे ऐसे काटने लगे। बस मैं का नहीं। मत का नल। और मैं ये भी बोला अपने प्राणों की ममता चाहते हो तो अपनी पत्नी को हमारे महाराज के हवाले कर दो। तो फिर क्या बोले? बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे महाराज को मैं इस दंडक वन में पंचोटी में मृगाओं को ढूंढ ढूंढ के मारता हूँ। मैं वहां से 9 2 11 हो गया। क्या? हाँ महाराज। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि इस प्रकार से वह बात किया। भ्राताश्री, भ्राताश्री, कहिए। उन बालकों की इतनी बड़ी हिम्मत थी जो कि हमारे ही राज्य में आकर हमारी बहन सुपुर्खा का नाक और कान को काट लिया। अभी अवश्य उनको समझ में आएगा यस थोड़े और दूसरों से पाला पड़ा हो। अवश्य भ्राताश्री, आप सत्य कह रहे हो। क्यों नादान बालक, तूने ही मेरी बहन सुपुर्खा का नाक और कान को काटा है। हाँ, हम ही ने तुम्हारी बहन सुपर्णखा का नाक और कान काटा है।
बालक, ये खरदूषण की राज दरबार है, न कि किसी का। भलाई इसी में है कि जो तुम्हारे साथ में एक स्त्री है, उस स्त्री को मेरे हवाले करके अपने वतन को वापस चले जाओ, नहीं तो आज तुम्हारी मृत्यु निकट आ चुकी है। अरे राक्षस राज, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु मुझसे युद्ध करने के पश्चात यदि तुम मुझसे युद्ध में विजयी हुए तो अवश्य सीता तुम्हें मिलेगी, परंतु यदि युद्ध में मारे गए तो यह तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी, अंतिम इच्छा। बहादुर, अरे तो बस कहो। अभी समझ में आएगा इस युद्ध में कौन मारे जाते हैं और कौन बचते हैं। अभी समझ में आएगा। आज तो नहीं बचेगा मेरे भौचाल से, तुम्हें खींच खींच के मारेंगे आकाश और पाताल से। चल चल देखता हूँ तू चलता कौन चाल है और इस रण में टिकता माई का लाल है। तो बस कहो। अभी अवश्य समझ में आएगा कि आज इस युद्ध भूमि में विजय किसकी होती है। अवश्य मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम अभी इसी वक्त यह वन छोड़ के चले जाओ। मैं तुझे तुम्हारे इस गलती का क्षमा याचना अवश्य दे दूंगा। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ राक्षसराज, चले जाओ। अभी तू नादान है, अभी तू छोटे है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अभी युद्ध में मैं तुम्हें अवश्य मृत्यु दंड दूंगा। अवश्य यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी राक्षसराज, पूर्ण होगी। सावधान हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान हो जाओ हर राक्षसराज। बम 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 विश्वनाथ काशी, जय काशी विश्वनाथ। बताओ, तुझे यह मालूम नहीं है कि यह किसका राज्य है? वापस बताओ, कहो। क्या तूने ही मेरी बहन से पुरखा का नाक और कान को काटा? बोलो। हाँ, हमी ने तुम्हारी बहन सुपर्णखा का नाक और कान काटा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वह एक भयानक रूप धारण करके हमारी भार्या सीता को खाना चाहती थी, जिससे हमारे भाई लक्ष्मण ने उसके नाक और कान को काटा है। क्या? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लेकिन बालक, खैर कोई बात नहीं है। देखो, अभी तुम नादान हो, इसलिए तुझे देख करके मुझे हंसी आ रही है। बालक, अगर अपनी खैरियत चाहता है
तो अब भी समय है। तो अपनी भार्या सीता को हमारे हवाले करके अपने वतन को वापस चले जाओ। अरे ऐसी राजचंद्र, भलाई है। मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम अभी इस वन को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास नहीं भेजना चाहता। क्या? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए बालक, चल देखता हूं चलता है चाल कौन, और आज युद्ध भूमि में ठहरेगा माई का लाल कौन। सावधान हो जाओ। चल सावधान। जल्दी मारो, घर खाली करो। जल्दी मारो, मोटरसाइकिल खाली करो। जल्दी मारो, घर खाली करो। कहीं दौड़ को हरी, कहीं दौड़ को कोई मरता है तो कोई रोता है, कोई ताली बजा रहा है। जीवित हो गए क्या चाचा? जीवित नहीं हुए हैं। तुम्हें मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा। मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। मैं दूत हूँ, मैं तुम्हारे छोटे भाई से लड़ूंगा। ठीक है, हाँ, उन्हें भेजो। तुम्हारी अभी इच्छा पूरी होगी। अवश्य हमारा भाई अनुज तुम्हें तुम्हारे सही जगह पे अवश्य पहुंचाएगा। मरने में खुश होकर के 10 रुपए देते हो भाई। अब तुम्हारी बारी आती है। पारी नहीं, मैं कुछ साधारण पारी हूँ यार। मैं लड़ाई झगड़ा करवा नहीं करता हूँ। ये बताओ, बोलो, मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध काम होगा, दूध भी नहीं मिलेगा। गुप्तदान महाकल्याण ताकर बना करे भगवान। पहले से हमें मरने के लिए 20 रुपए देते हैं। फिर संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। 100 ग्राम 50 ग्राम भी नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर मरने के लिए सावधान हो जाओ। मरने के लिए सावधान? मरने में सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ, तुम्हें पहले समझ जाओ। मरो, मर जाऊं? मरो, अपने से मरो, ऊपर से मरो, नीचे से? नीचे से मरो। नीचे से? मर गए हो? हाँ, मर गया हूँ। पता तो नहीं चल रहा है कि मर गए हो। ये मेरा आत्मा बोल रहा है। मर गया। पता करता हूँ। अगर मर गए हो तो फिर बोल क्यों रहे हो? हाँ, ये शहीद टोला का भूत बोल रहा है, नगोछिया का। भूत को भी मारता हूँ। भूत को भी मारते हो? हाँ, तो मैं ऐसे नहीं मरूंगा। मैं तुमसे युद्ध करके मरूंगा। ठीक है? चलो सावधान हो जाओ।
ये तो मर गया है, इसलिए इसको छोड़ करके अब मैं भैया के पास चलूंगा। धुआं देखी, धुआं देखी खैर दूसरे क्या कहूँ भैया, कर दूसरे भी मारेंगे। अब मैं यह समाचार चल करके भैया रावण को सुनाऊंगी। मेरा नाखून तपस्वी होके काट लिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं भैया रावण के पास चलती हूँ। मारो तपस्वियों, अगर तुम्हारा चिता नहीं जला दी तो तेरा नाम सिर्फ बोलिए महाराज लंकाधिराज लंकेश रावण की जय। हजूर जय शंकर। जय शंकर बहादुर, जय शंकर जय शंकर। कहो बहादुर, मेरे लंका के वीरों, मेरे राज्य लंका का क्या समाचार चल रहा है? कहीं साधु ब्राह्मणी पूजा पाठ तो नहीं कर रहे हैं? महाराज, आपके लंके में न तो पूजा हो रहा है, न तो कोई पाठ हो रहा है, सिर्फ आपके नाम का जय जयकार हो रहा है लंकेश। बहादुर, हाँ लंकेश। मेरे राज्य के वीर बहादुर, मेरे राज्य लंका में मुनादी कर दो कि हंसने के ईश्वर रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। हमारा महाराज रावण का आदेश है कि लंका में हंसने के सिवाय रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। महाराज लंकाधिराज लंकेश का आदेश है। हे मोरे रावण भैया, हे मोरे रावण भैया। मैं किसी तरह से वहां जान बचाकर भागा, फिर आ गई तू। बहादुर, हाँ महाराज। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? ये रोने की जाओ पता लगा के आओ। ठीक है महाराज। हे मोरे रावण भैया, चल 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 वहां पे किसी तरह से। ये बताओ, हाँ। इस समय हमारे भैया राज दरबार में उपस्थित हैं या नहीं? हाँ उपस्थित है, चलो।
हे मोर भैया बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश की सूरती विसारी। बहन से पुरखा हे भैया कहते हैं कि इस तीनों लोकों में हमारा जय जयकार हो रहा है। नहीं भैया नहीं, हे भैया मैं घूमने के लिए। बहन से पुरखा कहिए भैया। ये ना कर कान काटने का दुस्साहस किसने किया बहन से पुरखे? ये ना कर कान काटा बहन कान काटा। अवधनिपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेल आए। भैया इस पंचवटी में दो राजकुमार जो जिनका नाम राम एवं लखन है, उनके साथ एक भारिया सीता है। यह गोवा शमशीर उन्हीं की है। भैया मैं उस पंचवटी में घूमने के लिए गई, वहां पर नारी के कारण मैं उनसे मिलना चाहा। छोटे तापस ने कुछ मुझसे छल करना चाहा। जब भैया तुम्हारा नाम लिया तो मुझको दी गाली भैया, गाली दी भैया। इन आपके इस भुजाओं को धिक्कार है भैया, धिक्कार है। बहन से पुरखे कहिए भैया। तो तपसी जिसका नाम राम और लक्ष्मण, साथ में एक नारी स्वभाव के कारण से मिलने गई। हाँ भैया। और छोटे तापस ने नाक और कान को काट लिया। हर काल को इतनी बड़ी हिम्मत जो कि बहन सुपुरखा का नाक और कान को काट डाला। बहन सुपुरखे गमनाक न होती उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा है नथनों की राह करूं, मिर्चों का नाश दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाम नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में होती है नामी नहीं ऊंची। क्या धराधाम पाताल लोग मेरे पिनाक से जीते हैं, मेरे भय से शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। मैं चला नाक की सीध मोरी, नाके चला चबा दूंगा। तेरी आंखों के सामने ही नाके बदल रगड़ूंगा। बहन सुपुरखे भैया ये समाचार, ये दुराचारी क्या घर दूषण से नहीं कही? उसका तो वही अखाड़ा था, उन भूषण से नहीं कही। हर दूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्ह मारा। भैया मैं खरदूषण भैया के पास गई, उन्होंने अपनी सेना लेकर वहां चढ़ाई किए। मैं आंखों से देख रही थी और लाशों पर लाश बिछती गई भैया। वह वीर गति को प्राप्त हुए भैया, प्राप्त हुए। खरदूषण तिसरा कर घाता, सुनी दसन शीश पर जब गाता। क्या खरदूषण तीसरा भी उन दोनों राजकुमार के सामने गए युद्ध करने के लिए, परंतु वो भी मारे गए। हाँ भैया। जब एक अकेली ताकत ने उन वीरों को मार दिया तो यह सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। बहन सुपुरखे भैया तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो। मैं दंड
तक बन को चाहता हूँ। नाक और कान काटने का बदला उन दोनों से यही चुकाता हूँ। महल से उठे, कहिए भैया। जाओ तुम महल में जाओ, सुखेना वैद्य द्वारा तुम्हारा उपचार हो जाएगा, लेकिन नाक और कान काटने का बदला मैं दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण से अवश्य चुकाऊंगा। ठीक है भैया। हेलो, क्या कहूं, खरदूष और तृष्णा को मारने के लिए उन दोनों तपस्वियों ने दंडक वन में प्रवेश किया और खरदूष और तृष्णा मेरे समान वीर योद्धा थे। उनको मारने के लिए इस वसुंधरा पर नारायण के सिवा कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरे समान वीर योद्धा थे। लेकिन नहीं, मैं जाऊंगा उनसे, हठपूर्वक के पैर रखूंगा और यदि कोई राजा के लड़के होंगे तो मैं उनके पत्री का हरण कर लूंगा। यदि नारायण होंगे, यदि कोई राजा के लड़के होंगे तो मैं उन दोनों तपस्वियों का वध कर दूंगा। यदि नारायण होंगे तो मैं उनके पत्नी का हरण करके अपने लंका ले चलूंगा। मैं उन दोनों राजकुमारों का बदला अवश्य लूंगा। बहन सुपुर्खा का नाक और काटने का बदला मैं राजकुमार राम और लक्ष्मण से अवश्य चुकाऊंगा। मैं अपने बहन सुपुर्खा का बदला अवश्य लूंगा। मैं अब मामा मरीज के पास चलता हूँ और उन्हीं की सहायता से अवश्य मैं कुछ अवश्य करूंगा और उनके भारत